उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार के आदेश के बाद ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार यानी 26 जुलाई तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पर शुक्रवार यानी 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा था। जिस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, ये फैसला सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया, कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का ये निर्देश ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि गलती से भी कावड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो और शांति सुनिश्चित की जा सके। ये आदेश इसलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कावड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। कावड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और भड़का सकते हैं। मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में पहली बार इस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां खाने को लेकर भ्रम पैदा हुआ, जिससे गलतफहमियों के कारण तनाव और गड़बड़ी हुई। ऐसे हालात फिर से पैदा न हो, इसलिए नेम प्लेट आदेश दिया गया था। यूपी सरकार ने नेम प्लेट आदेश के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया और अदालत से याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। सरकार ने कहा, याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं है और तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन कावड़ यात्रा के दौरान खान पान की उचित व्यवस्था और दुकानदारों के नाम को प्रदर्शित करने से नहीं होता। साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि अदालत इस मामले में उचित आदेश जारी करे। वहीं इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, इस बारे में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को संभव है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं, जो कि इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, ये बताइए कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी रहेगा जिसमें कहा गया था कि नेम प्लेट लगाना बाध्यकारी नहीं है? बिल्कुल, ये जो 22 जुलाई का जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश, वो जारी रहेगा अगली तारीख तक। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैंने पक्ष रखा कि आपके आदेश के आलोक में जो पहले नेम प्लेट लगाए गए थे उसको हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो स्वेच्छा से दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है, एम्प्लॉयज का नाम उसमें देना चाहता है, वो कर सकता है, उसके लिए मेरा आदेश बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा जो आदेश है वो कहता है कि प्रशासन फोर्स नहीं कर सकती है, तो ये ऑर्डर जो है कंटिन्यू करेगा अगली तारीख तक। उन्होंने यह भी कहा कि अगली तारीख पर मेरिट के आधार पर पूरे मामले की सुनवाई होगी। हमने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा जो धार्मिक अधिकार है संविधान के तहत, यानी कि आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 के तहत कस्टम और विशेष, उसका पालना हमें करने में दिक्कत हो रही है। जब हम उस रूट से गुजरते हैं मुजफ्फरनगर के इलाके से, तो वहां दुर्गा ढाबा, सरस्वती ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन जब उस ढाबे के अंदर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पर नॉन वेज परोसा जाता है और उसी बर्तन में, उसी बर्तन से वेजिटेरियन को भी परोसा जाता है, तो हमारा जो सात्विकता है वो भंग होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मेरा जो आदेश है अंतरिम आदेश, वो अगर दुकानदार खुद डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको क्लैरिफाई कर दे। उन्होंने कहा कि मेरा जो पिछला आदेश है बहुत स्पष्ट है कि फोर्स आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई स्वेच्छा से करना चाहता है, अपना नाम लिखना चाहता है, एम्प्लॉयज का नाम लिखना चाहता है, वो लिख सकता है। तो अब ये बताइए कि क्या बाकी उत्तराखंड सरकार चाह रही थी कि वो कुछ अगर इस बीच आदेश पारित करना चाहे, उसको लेकर क्या कहा, और अब क्या जो सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर या वहां के एसएसपी का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक कहना था कि अगर कानूनन कोई आदेश अगर है तो आप पारित कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो काउंसिल थे उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा, उन्होंने कहा कि कानून के तहत आप आदेश पारित कर सकते हैं, उसके लिए मेरे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई अंतिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो दुकानदार अपने ढाबा मालिक का नाम, अपने कर्मचारियों का नाम लगाना चाहें
वो लगाएं और जो नहीं चाहते वो नहीं लगाएं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इस मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पृश्यता को बढ़ाने का काम किया है, कानून के नजर में भेदभाव करने की कोशिश की गई है, ऐसी कोशिशें नहीं होनी चाहिए। और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अगर इस तरह का कानून है तो वो देश भर में क्यों नहीं लागू हो जाता, और अचानक से एक खास जगह पर ही एक खास समय में ही इस तरह के आदेश को लागू करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। हालांकि यूपी सरकार ने इस बात का भी विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने जो है आदेश दे दिया। हालांकि तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है अंतरिम आदेश जो है पिछला वाला 22 जुलाई का उसको जारी रखा है, यानी कि नेम प्लेट लगाना जो है वो बाध्यकारी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले में जवाब दाखिल करना होगा। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।